तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के मान का नाश किया, अघासुर बकासुर इनका उद्धार किया। अब हमने कथा के आरंभ में कहा था कि भगवान की ब्रज में सबसे बड़ी पहचान क्या है? सबसे पहले दर्शन किसने किया? किसने किया? यमुना मैया ने। तो यमुना जी तो ब्रज को जोड़ने की धारा है, पर उस यमुना जी में एक नाग आके रहने लगा, कालिया नाग, और उस नाग ने पूरे यमुना जी के जल को विषैला बना दिया। अब कोई जाना भी चाहे यमुना जी में स्नान करने तो जा नहीं पाते थे, जलपान नहीं कर पाते थे, आचमन नहीं कर पाते थे। अरे और तो और उस यमुना के ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ करके चला जाए तो उस कालिया के विष के कारण मृत्यु हो जाती थी। भगवान ने कहा ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारी यमुना जी तो आनंद देने के लिए है। अब जब स्नान ही ना कर पाए, गैया जल ही ना पान कर पाए तो ऐसे क्या लाभ? तो इस कालिया को भगाना पड़ेगा यहाँ से। अब ऐसे कैसे भगाएं? कुछ तो लीला बनानी पड़ेगी। तो भगवान ने लीला बनाई। लीला क्या बनाई? आज भगवान अपने ग्वाल बालों के संग यमुना जी पे खेलने गए। सब कह रहे नाना लाला वहां बहुत बड़ा नाग रे, वहां नहीं जाएंगे हम। ठाकुर जी बोले हम तो वहीं जाएंगे, आज कौन कौन चलेगा हमारे संग? तो सब राजी हो गए, हम चलेंगे हम चलेंगे। सबको लेके आए ठाकुर जी। रोज गिल्ली डंडा खेलते, कभी छुपम छुपाई खेलते। ठाकुर जी बोले आज हम कछु नयो गेम खेलेंगे। वो का खेलो? बोले आज हम क्रिकेट खेलेंगे, आज हम गेंद और बल्लाते खेलेंगे। ला रे श्रीदामा अपनी गेंद लेके अपने घर ते। तो श्रीदामा भगो भगो गेंद ले आयो, बड़े खुश है के। ठाकुर जी ने पकड़ो बल्ला, बोले हम बैटिंग करेंगे, तुम सब रे फील्डिंग करो। तो सबको ठाड़ो कर दियो। ठाकुर जी ने बल्ला थामो, श्रीदामा ने गेंद फेंकी, और जैसे गेंद फेंकी ठाकुर जी तो भैया बड़े भारी क्रिकेटर हैं, डायरेक्ट सिक्सर मारो। ऐसो सिक्सर मारो कि सीधी गई जमुना जी में गेंद। अब जमुना जी में गेंद गिरी तो महाराज जा की गेंद ही श्रीदामा की, सो तो एकदम बावरो है गयो। बोले लाला तेने मेरी गेंद फेंक दई, तेने मेरी गेंद गिरा दई, मोकू मेरी गेंद लौटा के दे। ठाकुर जी बोले तेरी मति तो ठीक है, तेरी गेंद कहाँ ते लाऊंगा जमुना जी में? तेरी एक नेक्सी गेंद के लिए तू चावे मैं जमुना जी में कूदूं? अब खुद ही बुलवाना चाह रहे हैं उससे, तू चावे मैं जमुना जी में कूदूं? श्रीदामा बोला हाँ कूद जा। ठाकुर जी बोले पक्को कूद जाऊं? तू जाने में अपने वचन को बड़ो पक्को हूं। बोले हाँ कूद जा। ठाकुर जी बोले ले, तो चढ़ गए कदम पे। सब रे ग्वालन ने श्रीदामा को सर पकड़ के बाकी खोपड़ी पकड़ी। अरे बाबरे तेरा दिमाग सही है? गेंद तो हजारों आ जाएंगी, कन्हैया चलो गए तो आवेगो कौन के संग खेलेगो बता? तब श्रीदामा को लगी अरे हाँ, अरे अब हाथ जोड़ रहे हो, लाला नीचे आ जा, मैं तो मजाक कर रहे हो। अरे गेंद की क्या जरूरत है, छोड़ दे गेंद को, जान दे गेंद को। ठाकुर जी बोले अब तो हमने ठान ली सो ठान ली, अब चाहे तू कितनों भी हाथ पांव जोड़ ले, अब तो हम गेंद लेके ही आएंगे। और ठाकुर जी कूदे जमुना जल में और जा करके वह कालिया को ललकारा। कालिया को ललकारा, कालिया ने आकर के युद्ध किया है और युद्ध हुआ। युद्ध के उपरांत ठाकुर जी कालिया के फणों पर नृत्य करते हुए जमुना जी से बाहर आए हैं और कालिया को जमुना जी से दूर भेजा। इस प्रकार कालिया नाग का उद्धार करते हुए भगवान ने यमुना जी को शुद्ध कर दिया और अब सबको कहा भैया सबरे चलो जमुना जी में स्नान करने। तो सबको लेकर के आगे जमुना जी में स्नान करायो। स्नान करके जब लौट रहे तो रात हो गई ज़्यादा। रात को बोले आज रात्रि को यहीं रुक जाओ, जंगल में, वन में रुक गए। और जैसे वन में रुके तो महाराज रात को जंगल में लग गई आग। पूरी दावानल अग्नि फैल गई जंगल में। सबरे घबराए, चीखे, चिल्लाए, रोए। तभी ठाकुर जी ने, क्योंकि भगवान के ही अंश से तो अग्नि प्रकट हुई है, भगवान ने अपना मुख खोला और सारी दावानल अग्नि का पान कर लिया। यानी कि ब्रज में जब भी कोई आपत्ति आई, जब भी कोई विपत्ति आई तो ढाल बन करके हमेशा श्री कृष्ण खड़े मिले।
आगे भी कथा आप सुनोगे गिरिराज जी की। जैसे बारिश आई, भगवान ने कहा चिंता ना करो, गिरिराज जी हैं, हम संभाल लेंगे। और 7 दिन तक गिरिराज जी धारण करे। जब भी आपत्ति विपत्ति आई भगवान, और केवल ब्रजवासियों को नहीं, जो समर्पित होगा, भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्य हम, जो हमको समर्पित होगा हम उसकी ढाल बनेंगे, हम उसका सहारा बनेंगे, कभी उसे गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान ब्रज में आनंद देते हैं। आगे श्री भगवान के द्वारा कराया गया भगवान श्री गिरिराज महाराज का पूजन। पहली बात तो ये समझ लीजिए, श्री गिरिराज जी कलिकाल के कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं, साक्षात भगवान का ही अवतार है। नारायण रूप में ही श्री गिरिराज भगवान ब्रज में विराजमान है। कथा भी बहुत पुराणों में वर्णन आता है कि किस प्रकार श्री गिरिराज भगवान इस ब्रजमंडल में आए, और वो जानते थे कि इस ब्रज में आगे द्वापर में भगवान का अवतार होगा, इसलिए यहीं वास किया ताकि ठाकुर जी का स्पर्श रोज मिले। क्योंकि रोज गैया चराने ठाकुर जी गिरिराज जी की तलेटी में जाते, गिरिराज जी की सेवा करते। गिरिराज जी की सेवा की जो परंपरा है वो श्री कृष्ण ने ही आरंभ करी। उससे पहले पूरा ब्रज पूजा करता है इंद्र की, पूरा ब्रज इंद्र की पूजा करता है। वर्ष में एक दिन आता है, सब लोग अपने घरों में इंद्र की पूजा की तैयारी करते हैं, व्यंजन बनाते हैं, मिल करके इंद्र की सेवा करते हैं। आज ठाकुर जी ने नंद बाबा से एक बात पूछी, बाबा एक बात बताओ, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? देखो हम कोई भी कार्य करते हैं ना, पूजा करें पाठ करें, सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य जान के करना चाहिए, ऐसी अंधभक्ति में नहीं करना चाहिए कि किसी ने कह दिया, किसी ने बता दिया, किसी ने बोल दिया और मान लिया। नहीं, उसका पहले उद्देश्य जानो, क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। तो पूछा बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते? बाबा बोले बेटा इंद्र की पूजा वैसे तो इसलिए करी जाती है क्योंकि इंद्र हमारा अन्नदाता है, अन्नदाता की पूजा हम इंद्र के रूप में करते हैं। भगवान ने मुस्कुरा के बाबा को कही, बाबा आप मानते हो ये बात, ठीक बात है, पर हम एक बात बताएं आपको, बात इंद्र की नहीं है, पर इस संसार में कोई भी किसी का दाता नहीं है, सब अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। इस दुनिया में कर्म से सबको सब कुछ प्राप्त होता है, हानि लाभ, जन्म मरण, सुख दुख, सब कुछ जो प्राप्त हो रहा है कर्मों के कारण प्राप्त हो रहा है। भगवान ने कहा बहुत समय हो गया, वैसे भी पूजा कराते कराते इस इंद्र के मन में बड़ा घमंड आ गया, तो उन्हें थोड़ा इसको भी नीचे लाया जाए। तो भगवान कहते हैं बाबा हमारी बात मान जाओ, इस बार इंद्र की पूजा को रोक करके किसी और की पूजा करनी चाहिए। बोले किसकी करें? ले बाबा इस ब्रज की पहचान जिस पे वृक्ष वनस्पतियां लगी हुई हैं, गैया चारा खाती हैं, ऐसे हैं श्री गिरिराज भगवान। तो श्री गिरिराज भगवान की पूजा होनी चाहिए हमारी मानो तो। बाबा ने कही भैया देखो हम अकेले तो नहीं हैं, अब ब्रज में इतने सारे बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे एक बार पूछनी तो पड़ेगी। तो एक मीटिंग बिठाई गई, सबसे पूछी गई, बोले भैया लाला कह रहे हो गिरिराज जी की पूजा करने का प्रस्ताव रखा है, बताओ कौन कौन राजी है? सब बोले अरे लाला राजी तो हम राजी, कृष्ण की बात पर उंगली उठाने वाले हम कौन होते? कृष्ण की एक बात पर पूरा ब्रज राजी हो गया।